होता है। मैन हमारा ऑफिस जाने का कपड़ा अलग होता है, हमारा पिकनिक में जाने का कपड़ा वस्त्र अलग होता है, शादी का वस्त्र, शादी में जाते हैं वहां का कपड़ा अलग होता है। हालेलुया। कुछ लोगों का तो ये भी है कि उनका बेडरूम का वस्त्र अलग है, उनका हॉल का वस्त्र अलग है, ये भी होता है ना। अलग अलग कपड़े पहनते हैं। प्रभु के राज्य में भी वस्त्र का बहुत बड़ा महत्व है, और प्रभु ने हमसे कहा है कि हमें वस्त्र पहनना है। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 9 हम पढ़ेंगे, जहां से हमने पिछले बार भी शुरुआत किया था, इस बार भी हम वहीं से शुरुआत करेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, और राजपदधारी याजक, याजकों का समाज, याजकों का समाज, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। परमेश्वर की नीच प्रजा हो। तो हमने देखा कि परमेश्वर जब हमें बुलाता है तो उसने हमसे कहा है कि हम राज पदधारी याजक है। हालेलुया। हम कौन है? बोलो, हम याजक हैं। पिछले हफ्ते जब हम लोग ने सीखा था वचन को, तो हमने देखा था कि याजकों को जब परमेश्वर ने बुलाया था, जब हारून को प्रभु ने बुलाया था, तो मूसा से कहा था कि तू उसके सर पर तेल को डालेगा, और वो तेल उसके सर से बहकर उसकी दाढ़ी पर जाएगा, और उसके दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र पर जाएगा। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर, दाढ़ी का अर्थ हमने देखा था कि परमेश्वर हमें, हमारा प्रभु की आत्मा वो कैरेक्टर, वो चरित्र पर होना जरूरी है, और उसके बाद उस प्रभु की आत्मा वो वस्त्र पर होना जरूरी है। हालेलुया। बाइबल में 2 वस्त्र के विषय में लिखा गया है। एक वस्त्र याजकों का वस्त्र है, एक वस्त्र योद्धा का वस्त्र है। 2 वस्त्र है। बोलो, याजकों का वस्त्र, योद्धा का वस्त्र। हालेलुया। 2 वस्त्र प्रभु ने कहा है। एक वस्त्र से तुम परमेश्वर के सामने आते हो, एक वस्त्र से तुम शैतान के सामने आते हो। समझ रहे हो चर्च? एक वस्त्र, जब आप याजकों का वस्त्र पहनते हो, वो वस्त्र को लेकर आप प्रभु के सामने आते हो, और जब आप योद्धा का वस्त्र पहनते हो, तो वो वस्त्र को आप शैतान के सामने जाकर लड़ाई करते हो, उसका सामना करते हो। हालेलुया। 2 वस्त्र है। हमें यह सिखाया गया है, हमें यह कई बार कहा गया है कि ये जो योद्धा का वस्त्र है हमें पहनना है, क्योंकि हम हमेशा शैतान का सामना करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, उससे भी बढ़कर एक वस्त्र है जो हमें प्रभु के सामने ले आना है। हालेलुया। जो वस्त्र को पहनकर हम प्रभु के सामने आते हैं। हालेलुया। निर्गमन का 28 अध्याय वचन 2 में परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू हारून के लिए याजकों का वस्त्र बनाना, क्योंकि ये वस्त्र को पहनकर वो मेरे सामने आएंगे। हालेलुया। ये वस्त्र बनाना, ये वस्त्र को पहनकर मेरे सामने ये लोग आएंगे। बिना इस वस्त्र के वो मेरे सामने नहीं आ सकते हैं। पढ़ो इस निर्गमन 28 अध्याय वचन 2। और तुम अपने भाई हारून के लिए, तुम अपने भाई हारून के लिए महिमा और सुंदरता के लिए, महिमा और सुंदरता के लिए, सुंदरता के लिए पवित्र वस्त्र बनाओगे। पवित्र वस्त्र बनाओगे। किसके लिए?
बोलो दो चीज, किस चीज के लिए? महिमा, सुंदरता। इंग्लिश में लिखा है ग्लोरी एंड ब्यूटी, महिमा और सुंदरता। पता है परमेश्वर के सामने एक ऐसा जीव था, एक ऐसा स्वर्गदूत था जो सबसे ज्यादा सुंदर था और परमेश्वर की महिमा करता था। पता है बाइबल एक रहस्य की किताब है। परमेश्वर ने कहा कि ये वस्त्र पहनकर, जो महिमा और सुंदरता का वस्त्र पहनकर मेरे सामने आओ। और ये वस्त्र के विषय में परमेश्वर ने निर्गमन का 28वें अध्याय में लिखा है। 28वें अध्याय में, एजिकेल का 28 अध्याय में भी कुछ लिखा हुआ है। एक विषय में, एक स्वर्गदूत के विषय में लिखा हुआ है। किसका? एजिकेल का 28वां अध्याय। क्या लिखा है? वचन 11 से लेकर 13 तक। हाँ। यहोवा का वचन मुझे मिला, यहोवा का वचन मुझे मिला। उसने कहा, हाँ, मनुष्य के पुत्र, हाँ, सोर के राजा के बारे में हाँ, करुण गीत गाओ। हाँ, उससे कहो, हाँ, मेरे स्वामी यहोवा ये कहता है, तुम आदर्श पुरुष थे, तुम बुद्धिमत्ता से किसके बारे में लिखा गया है ये पता है आपको? किसके बारे में? कौन से स्वर्गदूत के बारे में लिखा गया? ये शैतान के बारे में लिखा गया है। जब वो स्वर्गदूत था तो वो सुंदरता से भरा हुआ था। किससे? सुंदरता से वो भरा हुआ था और उसका एक काम था परमेश्वर की महिमा करना। हालेलुया। और वो किसके सामने जाकर वो करता था? परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने जब शैतान स्वर्गदूत था तो वो सुंदर था और वो प्रभु की महिमा करता था। परमेश्वर ने आज उसके जगह पे हमें खड़ा किया है और हमें वो वस्त्र दिया है जो कहता है तुझे सुंदरता बनाएगा और तुझे महिमा के लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। निर्गमन का 28वें अध्याय में वो वस्त्र लिखा गया है जो एजिकेल के 28वें अध्याय में शैतान ने खो दिया। हालेलुया। पता है शैतान को परमेश्वर ने 9 रत्न से बनाए थे। कितने? 9 रत्न। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तुम आदर्श पुरुष थे, हाँ। तुम बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण थे, हाँ, तुम पूर्णतः सुंदर थे। तुम पूर्णतः सुंदर थे। हालेलुया। वो थे, वो था, लेकिन आज हम हैं। हालेलुया। जब हम वो वस्त्र पहनते हैं परमेश्वर कहता है तू महिमा और सुंदरता बनकर खड़ा होगा। हालेलुया। पढ़ो आगे। तुम एदेन में थे, हाँ। परमेश्वर के उद्यान में तुम्हारे पास हर एक बहुमूल्य रत्न थे। हाँ। लाल पुखराज, लाल पुखराज, हीरे, हीरा, फिरोजा, फिरोजा, गोमेद, गोमेद और जस्पर, जेस्पर, नीलम, नीलम, हरितमणि, हरितमणि और नीलमणि। 9 रत्नों से परमेश्वर ने चेक 9 रत्नों से परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया और शैतान ने दगा करके उसकी सारी चीजों को उसने खो दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं जो वस्त्र प्रभु आपको देगा उसमें भी 9 चीजें रहेंगी। हालेलुया। जो याजक का वस्त्र है उसमें भी 9 चीजें हैं क्योंकि वो सुंदरता और महिमा के लिए खड़ा होगा। बोलो तू बाजू वाले से, हो तू याजक है। हालेलुया। तू याजक है। आमेन। हम याजक हैं। हालेलुया। पता है हमारे आज इस जगह पे भी एक याजक है। आमेन। हम उसको ले आओ। हमारे पास भी एक याजक है आपको सिखाने के लिए।
बैन, ये वस्त्र 9 चीजों से बना हुआ है। कितनी चीजों से? 9 चीजों से बना हुआ है। 9 चीजों से ये वस्त्र बना हुआ है। हम देखेंगे वो 9 चीजों को हम देखेंगे। सबसे पहला जो चीज है, परमेश्वर कहता है कि अंडर गारमेंट, जांघिया। पहली चीज, मैं आज आपको सभी चीजों के विषय में मैं आपको बताऊंगा, और ये सभी चीजें जरूरी है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं पुराना है, पुराना नियम है, पुराना नियम है, लेकिन पुराना नियम नए नियम की परछाई है। पुराने में सारी चीजें जो थी वो शारीरिक थी, लेकिन नए नियम में हर एक चीजें प्रभु ने आत्मिक में गढ़ी है। हालेलुया, हर एक चीजें आत्मिक में घड़ी है। और प्रभु कहता है कि तू राजपदधारी याजक है। अगर तू याजक है तो तुझे भी ये वस्त्र को पहनना जरूरी है। हालेलुया, बिना ये वस्त्र पहने तू परमेश्वर के सामने नहीं आ सकता। चर्च में आपको कहूं, मैं कल मेरी पत्नी से कह रहा था कि ये वचन को देने के लिए मुझे डर लग रहा है, क्योंकि जैसे ये वचन के ऊपर मैं मनन कर रहा था, प्रभु ने कई सारी चीजें मेरे अंदर की प्रभु ने सही करने को शुरुआत की। हमें समझना है कि हम कौन है। हम मामूली व्यक्ति नहीं है। शैतान ने जो खो दिया था, प्रभु ने वहां पर हमें खड़ा किया है। हालेलुया, जो सुंदरता और महिमा शैतान का था, प्रभु ने कहा कि वो हटाकर मैं एक याजक को खड़ा करूंगा, और उसने कहा उसका कपड़ा जो होगा वो सुंदरता और महिमा से भरा हुआ होगा। हालेलुया, 9 चीजें, एक दूसरे से बोलो 9 चीजें। पहली चीज है उसका जांघिया, उसका अंडरगारमेंट। दूसरी चीज है उसका कुर्ता, सफेद कुर्ता, और उसका कमरबंद। सफेद कुर्ता के अंदर एक कमरबंद भी होता है, उसका कमरबंद। तीसरा उसकी पगड़ी। चौथा नीला उसका अंगरखा। हालेलुया। 5वीं चीज है ये इपोद जो आप देख रहे हैं, ये इपोद जो 5वीं चीज है। 6ठी चीज, परमेश्वर ने जो न्याय की पाटी दी है वो 6ठी चीज है। हालेलुया। 7वीं चीज जो कंधे पर मणि लगे हुए हैं वो 7वीं चीज है। 8वीं चीज उरिम और थमम जो याजक के अंदर होता है, याजक के अंदर रखता है वो। और आखिरी 9वीं चीज, हालेलुया, जो बेल्स, घंटियां और फ्रूट, अनार। तो ये 9 चीज देखो, शैतान को परमेश्वर ने 9 रत्न से बनाया था। जब प्रभु ने ये याजक के वस्त्र दिए तो इसे भी 9 चीजें दी है। हालेलुया। और ये जब वो 9 चीजें को लेकर आता है तो वो सुंदरता और महिमा के काबिल बनता है। हालेलुया। ये वस्त्र को पहनकर तुझे प्रभु के सामने आना है। कुछ लोग पता है बिना वस्त्र को पहनकर प्रभु के सामने आते हैं, बिना वस्त्रों के साथ आते हैं। प्रियो, आप अगर वस्त्र नहीं पहने हो, आप प्रभु के सामने नहीं खड़े रह सकते। पहली चीज हम देखेंगे। हालेलुया। आप यहां पे खड़े हो जाएं। पहली चीज जो हम देखेंगे वो है जांघिया, सनी के कपड़ों की जांघिया। हालेलुया। निर्गमन का 28वां अध्याय 42 और 43 हम पढ़ेंगे।
और उनके लिए सनी के कपड़े की जांघिया उनके बनवाना, लिए सनी के कपड़ों की जांघिया बनाना, जिनसे उनका तन ढपा रहे, वे कमर से जांग तक की हो। और जब जब हारून व उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, हाँ, वह पवित्र स्थान में सेवा टहल करने की वेदी के पास जाए, तब तब वे उन जांघियों को पहने रहे। जब जब वो उस वेदी के पास जाए, तब तब वो जांघियों को पहने रहे। देखो परमेश्वर ना बहुत ही पर्टिकुलर है। उसने जो कपड़ा दिया, ये नहीं कहा कि ठीक है मैं ऊपर का कपड़ा देता हूं, अंदर आप जो भी पहनना है वो पहन सकते हैं। नहीं, उसने अंदर ऊपर सारी चीजें प्रभु ने दी। हालेलुया, हर एक चीजें परमेश्वर ने दी। और उसने कहा कि जो जांघिया तू पहनेगा, उस जांघिया के साथ ही तुझे मेरे भवन में आना है। हालेलुया। अब ये जांघिया क्या काम करता है? ये जांघिया जो है वो नग्नता को ढकता है, तेरे नंगेपन को ढकता है। पता है पहली बार नंगापन ये शब्द कहां पर आया? उत्पत्ति के किताब में, जब महिमा के वस्त्रों में आदम और हव्वा थे, और जब उन्होंने फल को खाया, जब आदम और हव्वा ने पाप किया, बाइबल बताते हैं उन्होंने पाया कि वो नंगे हैं। हालेलुया। उत्पत्ति का 3 अध्याय वचन 21 में देखो क्या लिखता है। उत्पत्ति 3 अध्याय वचन 21। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको उन्हें पहना दिए। जब उन्होंने पहली बार पाप किया, जब पहली बार पाप इस धरती पर आया, आदम और हव्वा के द्वारा, फल खाने के द्वारा, आज्ञा तोड़ने के द्वारा, जब वो पाप आया तो वो नंगा हो गए। पाप जो है हमें नग्नता में ले आता है। हालेलुया। पाप जो है वो नग्नता में ले आता है, और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम पाप से छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। तो जब प्रभु के सामने आओ, सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो ये है, प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे क्षमा कर। फर्स्ट थिंग जो याजक को करना चाहिए वो क्या करना है? उस टाइम पर ढका जाता था, आज प्रभु कहता है मैंने मिटा दिया है। हालेलुया। तो पहली चीज जो करनी है वो है कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर। आज बिना क्षमा मांगकर हम कई बार कलीसिया में खड़े रहते हैं। प्रभु कहता है नग्नता के साथ तू मेरे सामने नहीं आ सकता। परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, लेकिन पाप से वो नफरत करता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो कहना है, प्रभु मुझे क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी चीज की ओर हम जाएंगे, कुर्ता। ये सफेद कुर्ता और उसके अंदर एक कमरबंद, आप यहां पर देख सकते हैं। सफेद कुर्ता और उसके अंदर क्या है? कमरबंद है, एक बेल्ट है। हालेलुया। पढ़ो निर्गमन 28 39-40। कुर्ता और पगड़ी मलमल के हो और बेलबूटे की कढ़ाई का काम किया हुआ एक कमरबंद भी बनवाना। एक कमरबंद भी बनवाना, कुर्ता मलमल का हो और कमरबंद भी बनवाना। फिर अहरोन के पुत्रों की मर्यादा और शोभा के लिए कुर्ता, कमरबंद और टोपी बनवाए। हाँ, कमरबंद और टोपी। देखो प्रभु ना बहुत पर्टिकुलर है। उसने क्या कहा कि मलमल का कुर्ता होना चाहिए, लिनन का कुर्ता होना चाहिए और कमरबंद होना चाहिए। पता है इसका बहुत गहरा अर्थ है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 18, वचन 7 और 8, अध्याय 19 वचन 7 और 8 पढ़ेंगे हम लोग।
आओ आओ हम आनंदित और मगन हो। हम आनंदित और मग्न हो जाए। देखो ये प्रकाशित वाक्यों में लिखा गया है, हम आनंदित और मग्न हो जाए और उसकी स्तुति करें, और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाहोत्सव का समय आ गया है विवाह का समय आ गया है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया उसकी है। पत्नी, बोलो मैं पत्नी हूं, बोलो ना मैं दुल्हन हूं, मैं यीशु की दुल्हन हूं। देखो यहां पर प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है कि मेमना आ चुका है और उसकी पत्नी तैयार हो गई है। हालेलुया, हम उसकी पत्नी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की होने वाली दुल्हन है, हम तैयार हो गई है। और फिर क्या लिखता है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल के पहनने का अधिकार दिया गया। हालेलुया, महीन मलमल के वस्त्र पहनने का अधिकार दिया गया। और वो वस्त्र क्या है, पढ़ो। और उस महीन मलमल का अर्थ, उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्मी काम है, पवित्र लोगों के धर्मी काम है। तो जांघिया जब तू पहनता है, इसका अर्थ यह है कि तू कहता है प्रभु मुझे पाप को क्षमा कर, मेरे पाप को क्षमा कर प्रभु। लेकिन जब तू कुर्ते को डालता है आत्मिक रूप में, तो एक्चुअली वो क्या है, वो है कि हम कह रहे परमेश्वर तेरे धर्मी काम के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। धर्मी काम क्या है, प्रभु का आज्ञा पालन। हालेलुया, क्या है, आज्ञा पालन। हम क्षमा मांगते हैं लेकिन आज्ञा पालन नहीं करते। अगर तू आज्ञा पालन नहीं किया है तो तूने कुर्ते को नहीं डाला है। एक दूसरे से बोला आज्ञा पालन। आज्ञा पालन कर रहा है चर्च, आज्ञा पालन कर रहे हो, आज्ञा पालन करो। प्रभु जो कहता है उसको करने के लिए आगे बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी मर्जी नहीं, प्रभु की मर्जी पूरी हो। बोलो मेरी मर्जी नहीं, सबने छाती पर हाथ रखो, बोलो मेरी मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी पूरी। पता है प्रभु की मर्जी पूरी करना आपको धर्मी बनाएगा। हालेलुया। जब आप प्रभु की मर्जी पूरी कर रहे हो, इसका मतलब है आप याजक हो और आप कुर्ते को धारण कर रहे हो। जब आप क्षमा मांग रहे हो तब आपने जांघिया को धारण किया है, लेकिन जब आप प्रभु की मर्जी पूरी करते हो तो आप कुर्ते को धारण करते हो। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या है, कमरबंद। ये दिख रहा है यहां पर, कमरबंद। लूका का 12 अध्याय वचन 35 हम पढ़ेंगे, 35 से लेकर 37 तक हम पढ़ेंगे। तुम्हारी कमरे बंदी रहे, तुम्हारे कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देखते रहे हो। तो जब तू कमरबंद, मतलब क्या है मालूम है, पता है ये कमरबंद, प्रभु ने क्या कहा कि जो कमरबंद लगा रहा है उसका मतलब है कि वो परमेश्वर के इंतजार में लगा हुआ है। कितने लोग आज प्रभु के इंतजार में लगे हुए हैं। अगर तू प्रभु के इंतजार में है तो तू सही रीति से चलने को शुरुआत करेगा, क्योंकि तुझे पता है तेरा मालिक आने वाला है। हालेलुया, तेरा मालिक आने वाला है। कमरबंद का मतलब यू आर रेडी। जब याजक के अंदर वो कमरबंद डाला गया था, उसको इसलिए डाला गया था ताकि उससे सेवा टहल करनी है। आज हमें तैयार रहना है चर्च। आज ना बहुत सारे लोग अपनी ही मस्ती में लगे हुए हैं, तैयार नहीं है। मैं आप लोग से एक भी कहता हूं तैयार नहीं है। चर्च तैयार हो जाओ, प्रभु जल्द आने वाला है। एक दूसरे से बोलो तैयार हो जाओ, प्रभु जल्द आने वाला है।
हम जो सोच रहे हैं कि अभी और समय बाकी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं हम आखिरी के आखिरी पड़ाव में खड़े हैं। परमेश्वर जल्दी आने वाला है। और अगर तूने तेरा कमरबंद को सही नहीं किया, अगर तू रेडी नहीं है, तो तू छूट जाएगा। ये लोग ने कमरबंद इसलिए डाला था क्योंकि वो रेडी थे परमेश्वर के लिए। प्रभु तू आएगा, मैं तैयार हूं। हम आत्मिक रूप में जब कहते हैं प्रभु मैं तैयार हूं, मतलब हम कमरबंद को डालते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? बाजू वाले से पूछते हो समझ में आ रहा है? आज कुछ नई चीजें सीख रहे, आज कुछ नई चीजें सीख रहे है ना, कुछ नई नई बातें, कुछ नई नई चीजें। तीसरी चीज की ओर हम जाएंगे, पगड़ी। ये पगड़ी। अब हम पढ़ते हैं 28वां अध्याय, निर्गमन 28वां अध्याय, वचन 36 और 38 हम पढ़ेंगे। शुद्ध सोने की एक पट पर शुद्ध सोने की एक पट पर मुहर के समान ये अक्षर खोदे जाए। ये अक्षर खोदे जाए। क्या अक्षर खोदना है? यहोवा के लिए पवित्र। यहोवा के लिए। समझ रहे हो? मतलब उसके सर पर लिखा गया यहोवा के लिए पवित्र। मतलब चर्च, अगर तू पवित्र नहीं है तो तू काबिल नहीं है वो याजक के लिए। आज शारीरिक में कुछ नहीं हो रहा है। पता है प्रभु ने शारीरिक क्यों खत्म किया? लोग पहन तो रहे थे लेकिन उसके ऊपर चल नहीं रहे थे, इसलिए प्रभु ने आत्मिक रूप को ले आया है। प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने। पवित्र, पहला पत्रस 1 अध्याय 15-16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र जैसा है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पता है सिर्फ पुराने नियम में मोहर लगाई गई थी, लेकिन आज प्रभु हमें आत्मिक रूप में जांच रहा है। जब तू पवित्रता में चलता है मतलब तूने पगड़ी को पहने हुए है। तीन चीजें तक बताई मैंने अभी तक आपको। पहली चीज, जांघिया जो तेरे पाप को हटाता है। प्रभु यीशु मसीह तेरे पाप को हटाता है। दूसरी चीज, तेरे धर्मी काम, कुर्ता। प्रभु का आज्ञा पालन में तुझे चलना है। देखो तीनों चीज रिलेटेड है। पहले तू प्रभु से माफी मांगेगा, पाप हटेगा, तू प्रभु के पवित्रता में चलने को शुरुआत करेगा। और जब तू प्रभु के पवित्रता में चलने को शुरुआत करेगा तब जाकर तुझ पर मोहर लगेगी कि तू पवित्र है। तीन चीजें। हालेलुया। और जब ये चीजें खत्म होती है, ये चीजें जब खत्म होती है तब परमेश्वर ने कहा नीला अंगरखा। कौन सा? नीला अंगरखा। अभी अंदर की चीजें खत्म हो गई। बोलो अंदर की चीजें खत्म हो गई। अब बाहर का नीला अंगरखा परमेश्वर ने ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जरूरी है नीला अंगरखा की। पढ़ेंगे हम लोग नीला अंगरखा, निर्गमन 28। सारी चीजें निर्गमन 28 में लिखी गई है। हालेलुया। मैं केवल आप लोगों के लिए ले आया हूं। निर्गमन 28 का 31 वचन हम पढ़ेंगे। एपोद का पूरा अंगरखा हाँ, नीले कपड़े का बनवाए। नीले कपड़े का हो।
फिर बीच बीच में सिर के लिए एक हाँ। छेद हो सिर के लिए एक छेद हो, और उस छेद के चारों ओर हाँ गिरेबा जैसी एक गोट हो, हाँ, जिससे वह फटे नहीं। जिससे वह फटे नहीं। नीला, देखो अंदर सभी चीजें परमेश्वर ने सफेद रखी, हालेलुया। सारी चीजें प्रभु ने क्या रखी? सफेद रखी। लेकिन बाहर का एक चीज परमेश्वर ने नीला रखा है। नीला आसमान को दर्शाता है, हालेलुया। जब तू ये सारी चीजें करेगा तो तू स्वर्ग के काबिल बनेगा। शायद समझ रहे हो क्या? जब तू ये सारी चीजें करेगा तब तू जाकर स्वर्ग के काबिल बनेगा। नीला जो है वो आसमान को, स्वर्ग को वो दर्शाता है, हालेलुया। बोलो, सारी चीजें ऊपर से आती है। याद है हमने सीखा था सारी चीजें कहां से आती है? बारिश कहां से आती है? हमारी आशीषें कहां से आती है? सारी चीजें कहां से आ रही है? हम कहां के हैं? हम धरती के नहीं है। बाजू वाले बोल, हम धरती के नहीं है, हम स्वर्ग के हैं, हालेलुया। जब तू सही रीति से, तूने पाप का क्षमा मांगा, सही रीति से परमेश्वर के चाल में चल रहा है, पवित्रता का जीवन जी रहा है, तो तू धरती का है ही नहीं, तू स्वर्ग का है, हालेलुया। तू कहां का है? तो तेरा माइंड कहां का होना चाहिए? तेरी बातें कहां की होनी चाहिए? तेरी बातें कहां की होनी चाहिए? लेकिन तू कहां का बात करता है? तेरा बातें स्वर्ग का होना चाहिए, लेकिन तू धरती की बातें करता है, तू यहां की बातें करता है, वहां की बातें करता है, हालेलुया। स्वर्ग की बातें क्या है मालूम है? स्वर्ग की बातें है कि परमेश्वर मेरा सारा चीजें प्रोवाइड कराएगा, प्रभु मुझे सारी चीजें देगा, हालेलुया। लेकिन जब हम बोलते हैं प्रभु सारी चीजें देगा और मन में सिलेंडर आया नहीं है, तेरी अगर स्वर्ग की बातें हैं, हालेलुया, तो प्रभु सारी चीजें। जंगल का शेर भूखा रहेगा, लेकिन प्रभु के पीछे चलने वाले लोग कभी भूखे नहीं रहेंगे, हालेलुया। लोग कहते हैं क्रिस्ती लोग माइनॉरिटी है। मैं आपसे कहूं, हम क्रिस्ती लोग भले ही माइनॉरिटी रहे, लेकिन हमारा परमेश्वर मेजॉरिटी है, हालेलुया। तो हम कहां का है? बोलो, मैं स्वर्ग का हूं। बाजू वाले से बोल, मैं स्वर्ग का हूं, मैं यहां का नहीं हूं। बाजू वाले को बोल, मैं यहां का, हिलाकर बोल, मैं यहां का नहीं हूं रे बाबा, मैं यहां का सुनने वाला नहीं हूं। कहां का सुनने वाला हूं मैं? कहां का सुनने वाला हूं और कहां का बोलने वाला हूं? हर एक चीज मैं स्वर्ग का बोलूंगा, हर एक चीज मैं स्वर्ग का ही सुनूंगा, हालेलुया। कोलोसे 3:2 देखो क्या लिखता है? पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगा। हाँ, किधर ध्यान लगा? अगर तूने कपड़ा पहना है, जब तू स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगा रहा है, तो तूने कौन सा अंगरखा पहना है? नीला। तेरा ध्यान कहां पर होना चाहिए? स्वर्ग की वस्तुओं पर, स्वर्ग की चीजों पर तेरा ध्यान होना चाहिए। संसार की चीजों पर तेरा ध्यान की जरूरत नहीं है। प्रभु सारी चीजें देगा। मेरा मन, मेरा तन और मेरी आंखें सारी स्वर्ग की ओर उठी हो, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मैं स्वर्ग का हूं। जोर से बोलिए, मैं स्वर्ग का हूं, हालेलुया। बाजू वाले को हिलाकर बोल, मैं स्वर्ग का हूं, आमीन। मैंने इसका बेटा भी उधर से चिल्ला रहा है, बोल रहा है मैं स्वर्ग का हूं, हालेलुया। एपोद, आगे बढ़ेंगे हम लोग, एपोद पे हम आएंगे। एपोद की बनावट, हालेलुया। ये जो है, ये एपोद है।
ये जो पूरा जिसके ऊपर न्याय की पाटी लगी हुई है, जिसके ऊपर कंधों की मणि लगी हुई है, ये एपोद है। हालेलुया। और ये एपोद जो है ना 5 रंगों से बना हुआ है। कितने रंगों से? 5 रंगों से। पढ़ेंगे हम लोग एपोद, निर्गमन 28 5 और 8 हम पढ़ेंगे, 5 से 8। और वे सोने और नीले और बैंगनी सोने, नीले, बैंगनी और लाल रंग का और लाल रंग और सूक्ष्म सनी का और कपड़ा ले, सूक्ष्म सनी यानी सफेद कपड़ा ले और वे एपोद को सोने हाँ। और नीले, बैंगनी सोने, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों का और लाल रंग के कपड़ों से और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़ों का बनाए। सूक्ष्म सनी के कपड़ों का बना। ये जो एपोद है ना, इसमें 5 रंग है। कितने? एक दूसरे से बोलो, 5 रंग है। कौन से रंग है? इसमें सोना है, नीला है, बैंगनी है, लाल है और सफेद है। बोलो सोना। सोना बहुमूल्य। हालेलुया। क्या है? सोना क्या है? बहुमूल्य है। उसके समान मूल्य कोई नहीं है, उसके समान मेटल नहीं है, वो इतना बहुमूल्य है। वो किसको बताता है मालूम है? परमेश्वर के डिवाइन डिविनिटी को बताता है, परमेश्वर के प्रभुता को बताता है। सोना किसको बताता है? परमेश्वर के प्रभुता को बताता है कि प्रभुता राज करता है। पता है, राजा लोग, उस समय के जो राजा थे, जिसके पास जितना सोना था वो राजा कहलाता था। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे कि नहीं? वो राजा, उस समय के जो राजा थे, वो कैसे गिने जाते थे? अरे इसके पास इतना सोना है। सोने से उनकी तुलना होती थी। वो राजा, उस राज्य की तुलना सोने से होती थी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ने सभी चीजों को बनाया है। जब वो सोना उसने कहा जोड़ने के लिए, तो वो ये बताता है कि वो प्रभुता है। क्या है? एक बोलो, मेरा परमेश्वर प्रभु राज करता है। दूसरी चीज नीला। नीला किसको बताता है? स्वर्ग को। किसको? स्वर्ग को। तीसरी कौन सी चीज? बैंगनी। बैंगनी राज तत्व को बताता है। किस? कौन सा? राज, रॉयल्टी। हालेलुया। लाल, लाल किसको बताता है? बलिदान। परमेश्वर बलिदान हो गया। और सफेद पवित्रता को। मतलब जब उसने इस एपोद को कहा बनाने के लिए, एक्चुअली क्या बोल रहा था परमेश्वर? मूसा को क्या बोल रहा था? मूसा को प्रभु ये कह रहा था कि तुझे मुझे पहनना है, तू मुझे धारण करेगा। हालेलुया। हालेलुया। किसे धारण करना है? बोलो, परमेश्वर को धारण करना है। हम प्रभु को धारण करते हैं। हालेलुया। जब जो व्यक्ति ने परमेश्वर को धारण किया है, वो परमेश्वर के तरीके से चलने को शुरुआत करेगा। हालेलुया। गलतियों का 3 अध्याय वचन 27। और तुम में से जितनों ने मसीहा में बपतिस्मा लिया है, मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीहा को पहन लिया है। किसको पहना है? मसीह को। ये याजक ने किसको पहना है? मसीह को। हमें किसे पहनना है? मसीह को। एक दूसरे से बोलो, मसीह को पहनना है। हालेलुया। पता है आपको, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, आपको बहुत धक्का लगने वाला है। बिना एपोद के न्याय की पट्टी आ ही नहीं सकती। हालेलुया। बिना एपोद के न्याय की पट्टी आ ही नहीं सकती। बिना एपोद के कंधों के मणि आ ही नहीं सकते। यानी कि पहले एपोद को पहनना है, उसके बाद न्याय की पट्टी आएगी, उसके बाद कंधों के मणि आएंगे।
मतलब जब तक तूने परमेश्वर को धारण नहीं किया है तब तक ये दोनों चीजें, हालेलुया, ये दोनों चीजें आना जरूरी है। तो इसको आने के लिए पहले किसको पहनना है? बोलो मसीह को पहनना है, मसीह को पहनना है। अभी आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है चर्च? मैं आपको सिखा रहा हूं कि हमें आत्मिक रूप में वस्त्र को धारण करना है कि हम प्रभु के सामने खड़े रह सके। हालेलुया, हालेलुया। हमने अब तक किस चीज को देखा? हमने जांघिया को देखा, जो क्या था? हमें क्षमा मांगना है प्रभु के सामने आने से पहले। फिर हमने देखा कुर्ते को, जो क्या है कि हमें परमेश्वर के राज्य में सही रीति से चलना है। जब हम प्रभु के राज्य में सही से चलेंगे, अपनी मर्जी को इनकार करके प्रभु की मर्जी को रखेंगे, तब जाकर हम प्रभु में पवित्र कहलाएंगे। वो तीसरी चीज है जो पगड़ी है, जिसके ऊपर लिखा गया है मेरे लिए पवित्र है। हालेलुया। जब ये तीन चीजें होती है, उसके बाद एक चौथी चीज आती है। वो क्या है? अंगरखा, नीला अंगरखा, जो क्या दर्शाता है कि मैं यहां का नहीं हूं, मैं कहां का हूं? स्वर्ग का हूं। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा हमें क्या पहनना है? एपोद। एपोद को पहनने का मतलब है हम प्रभु को धारण कर रहे हैं। हालेलुया। किसको ले रहे हैं? बोलो यीशु मसीह को ले रहे हैं। हालेलुया। उसके बाद है न्याय की पट्टी। हम पढ़ेंगे इस समय न्याय का चपरास आप कह सकते हो, कि न्याय की पट्टी आप कह सकते हो, वो हम देखेंगे। निर्गमन का 28 अध्याय वचन 15 से लेकर 21 हम पढ़ेंगे। फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई के काम का बनवाना। एपोद की नाई सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े बनवाना, उसे बनवाना। वह चौकोर और दोहरी हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक बित्ते की हो और उसमें 4 पांति मणि जड़ाना। हाँ, पहली 4 पांति मणि जड़ाना। पहली पाती में तो माणिक्य, पद्मराग और लालड़ी हो। दूसरी पांति में मरकत, नीलमणि और हीरा। तीसरी पांति में लशम, सूर्यकांत और नीलम। और चौथी पांति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब हो। ये सब सोने खानों में जड़े जाए। हाँ। और इज़राइल के पुत्रों के जितने नाम है, इज़राइल के पुत्रों के जितने नाम हैं, उतने मणि हो। मतलब हर एक मणि के एक एक पुत्र के लिए लिख गया था। ये जो मणि है, हर एक इज़राइल के एक एक पुत्रों के लिए लिखा गया था। अब सुनो इधर, परमेश्वर ने पहले क्या कहा? पहले तुझे क्या बनाना है? बोलो एपोद। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद तुझे न्याय की पाटी या न्याय का ये मणि से भरा हुआ प्लेट तुझे बनाना है। और इसके ऊपर किसका नाम होना चाहिए? इज़राइल के हर एक पुत्रों का नाम होना चाहिए। हालेलुया। इज़राइल, आज इज़राइल के पुत्र कौन है? हम लोग। बोलो हम लोग हैं। हम आत्मिक इज़राइल हैं, शारीरिक इज़राइल नहीं है। हम कौन है? आत्मिक इज़राइल है। हालेलुया। और आत्मिक इज़राइल स्वर्ग जाएगी। आमीन। शारीरिक इज़राइल नहीं जाएगी। कौन जाने वाला है? आत्मिक इज़राइल स्वर्ग जाएगी। यानी कि जब तू याजक है तो तुझे तेरे भाई, तेरे बहनों को तेरे हृदय के करीब रखना है। इसको तेरे हृदय के करीब रखना है। और इसीलिए जरूरी है कि आप पहले परमेश्वर को धारण करें, क्योंकि अगर प्रभु नहीं है तो ये पट्टी बहुत मुश्किल है बाबा। प्यार करना बहुत मुश्किल है।
इसने मुझे कुछ कहा फिर भी चर्च में आकर प्रेज द लॉर्ड करना और गले मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये कब हो सकता है? जब मैंने परमेश्वर को धारण किया है। इसीलिए ये एपोद के बाद आता है। समझ में आ रहा है? आपको पता है प्रॉब्लम क्यों है अपने भाई बहनों से? क्यों है जानना है आपको? जानना है क्या कि भाई मेरा अभी तक मैं इसको क्षमा नहीं कर पा रहा हूं? पता है क्यों प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि तूने प्रभु को धारण, अगर तू प्रभु को धारण करेगा तो तू तेरे भाई बहन को तेरे दिल के करीब रखेगा। प्रभु ने क्या किधर रखा उसे? याजक के दिल के करीब। कितना कितना प्रभु डिटेल्ड में है। देखो मार्कुस 12 अध्याय वचन 30 पढ़ेंगे हम लोग। 30 और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, अपने सारे मन से, और अपने सारे प्राण से, अपने सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। प्रेम रखना। फिर और दूसरी यह है, हाँ दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अगर तू प्रेम नहीं रखना है ना, मतलब इस पार्टी को नहीं डाला है, तो अगर तू इस पार्टी को नहीं डाला है तो तू याजक नहीं है, तो तू प्रभु के सामने कैसे जाएगा? चर्च में आपसे बात कर रहा हूं, आपको क्या लग रहा है? प्रभु तूने अगर ये वस्त्र नहीं पहना है ना तो प्रभु के सामने आ नहीं सकता, क्योंकि प्रभु के सामने आने के लिए ये वस्त्र जरूरी है। और आत्मिक रूप में प्रभु कहता है कि तुझे प्रेम रखना है। क्या रखना है? प्रेम रखना है। दूसरी चीज कंधों के मणि या कंधों के पत्थर। पता है इनमें भी नाम लिखे हुए हैं। इनमें भी क्या लिखे हुए हैं? जो यहां है ना 12 लोगों के नाम, वो यहां पे 6 इधर और 6 इधर। और कहां पर है ये? मतलब सिर्फ प्यार नहीं करना है, उनकी जिम्मेदारी भी उठानी है। चर्च मैं आप लोग से बात कर रहा हूं तो अब प्यार, ब्रदर बहुत प्यार करता हूं मैं तुझसे, लेकिन जब ब्रदर कुछ पूछेगा, ब्रदर आप मेरा, अरे नहीं नहीं ब्रदर, तेरा प्यार अगर तू करता है तो तू जिम्मेदारी उठाएगा। एक दूसरे से बोल, जिम्मेदारी उठाएगा। हालेलुया। तुझे जिम्मेदारी उठाना है। मत्ती 25 अध्याय, मत्ती 25:35। क्योंकि मैं भूखा था, क्योंकि मैं भूखा था और तूने मुझे खाने को दिया, और तूने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था, प्यासा था, तूने मुझे पानी पिलाया, पानी पिलाया। मैं परदेशी था, हाँ तूने मुझे अपने घर में ठहराया। हाँ मैं नंगा था, तूने मुझे अपने कपड़े पहनाए। हाँ मैं बीमार था, तूने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था, तू मुझे मिलने आए। हाँ। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा हमने देखा? कब किया परमेश्वर? हमने कब किया? धर्मी लोग पूछते हैं, प्रभु हमने ये सब चीज कब की? तो प्रभु ने क्या कहा? तब राजा ने उसे उत्तर दिया, राजा ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, किसी एक के साथ भी किया, वो मेरे साथ किया। वो मेरे साथ किया। कितने लोग जिम्मेदारी निभाते एक दूसरे के प्रति? बाजू वाले से पूछ, क्या तू जिम्मेदारी निभाता है तेरे भाई के प्रति? क्या तू कॉल करता है उसको एक दिन भी? क्या तू उसको विश्वास में बढ़ाता है? हाँ, मूवी देखने के लिए हाँ चल चल, चर्च में जाने के लिए नहीं नहीं, मूवी देखने के लिए कॉल करेगा तू नहीं रे बाबा। मूवी देखने के लिए हम कॉल करते हैं, गार्डन में जाने के लिए हम कॉल करते हैं, पिकनिक में जाने के लिए
हम कॉल करते हैं अपने भाई बहनों को, लेकिन क्या कलीसिया में लाने के लिए क्या हम एक कॉल भी करते हैं? वचन को समझदारी देने के लिए क्या हम एक कॉल भी करते हैं? जिम्मेदारी लो, एक दूसरे से बोलो जिम्मेदारी लो। कभी हमने कहा अपने भाई बहनों को, ब्रदर चलो आज हम प्रार्थना करते हैं, मिलेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। चर्च में वो बहन कैसी है वो डिस्कशन, वो भाई कैसा है वो डिस्कशन, उस सबको छोड़ो, मिलो और प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि तू प्रार्थना करेगा ना, तेरा जीवन सही होगा। तेरी जिम्मेदारी है। क्या है? बोलो मेरी जिम्मेदारी है। मेरी, एक दूसरे से बोलना मेरी जिम्मेदारी है। पता है परमेश्वर तुझसे हर एक व्यक्ति का लेखा लेगा, जिससे तू मिला, जिससे तूने बातचीत की, जिसकी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, उन हर एक का प्रभु तुझसे लेखा लेगा। अगर तूने उसको एनकरेज नहीं किया, अगर तूने उसे वचन में नहीं बढ़ाया, अगर तूने उसको सही रीति से तैयार नहीं किया, तो उसका लहू तेरे सर पर है। हालेलुया। बोलो मेरी जिम्मेदारी है। एक दूसरे से बोलो मेरी जिम्मेदारी है। हम ऑफिस के काम अच्छे से करते हैं, ऑफिस के काम के साथ परमेश्वर के कामों को भी किया करो। घर के काम में उत्तम है हम, लेकिन परमेश्वर के काम को हम निग्लेक्ट करते हैं। बोलो मेरी जिम्मेदारी है। एक दूसरे से बोलो मेरी जिम्मेदारी, जोर से बोलो, एक दूसरे से बोलो मेरी जिम्मेदारी है। हालेलुया। पूछो प्रभु मैं प्रार्थना करूं क्या? पूछो मैं जाऊं क्या? परमेश्वर आपके द्वारा कुछ अद्भुत काम करेगा। आमेन। मेरे को एक कहानी याद आ रहा है, थोड़ा समय ले सकता हूं ना आज? हाँ, एक बार मैं गाड़ी में टैक्सी में जा रहा था और अचानक से पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि जो गाड़ी में बैठा है उसके लिए प्रार्थना कर। अब मुझे पता नहीं कि वो व्यक्ति क्या है, किस तरीके से। मैंने उसको कहा अभी ये सुनना, ये सच में घटना हुई है। मैंने कहा ब्रदर मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? तो उसने कहा हाँ। और मैं पीछे बैठा हूं, वो आगे बैठकर गाड़ी चला रहा है। ये बहुत साल पहले की बात है, बहुत मेरी शादी भी नहीं हुई तब की बात बता रहा हूं मैं। वो आगे गाड़ी चला रहा है, मैं पीछे बैठा, मैं प्रार्थना किया और वो व्यक्ति रोने लगा। और पता है वो व्यक्ति क्या बोल रहा है? प्रभु मुझे क्षमा कर, कल से मैं कलीसिया जरूर जाऊंगा। समझ रहे? वो व्यक्ति बोल रहा है कल से मैं, मतलब वो कौन था? जो चर्च में नहीं जानता था, लेकिन क्योंकि एक प्रभु ने जिम्मेदारी दी मुझे कि प्रार्थना करना, और जब मैंने वो जिम्मेदारी की, परमेश्वर ने क्या किया? बदल दिया। तेरी जिम्मेदारी है। बोलो तेरी जिम्मेदारी है प्रार्थना करने की। जोर से बोलो तेरी जिम्मेदारी है प्रार्थना करने की। हालेलुया। तेरी जिम्मेदारी है। यू हैव टू प्रे चर्च, यू हैव टू प्रे। बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, सुबह उठते हैं अपनी अपनी चीजों में रहते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना तेरी जिम्मेदारी है। हालेलुया। उठो, प्रार्थना करो, प्रे, प्रभु से बात करो। प्रभु तेरा इंतजार करता है बात करने के लिए। तू कब आएगा बात करने के लिए? हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। न्याय की पाटी, कंधों के पत्थर या कंधों के मणि। अब एक चीज जो याजक अपनी झोली में रखता है, इसकी एक झोली में एक चीज है, दो अलग मणि है, उरिम और थम्मिम। ये दो चीजें याजक अपनी झोली में रखता है और इस चीज को भी लेकर आना है। पढ़ो वो
28-30। निर्गमन 28:30। हाँ, न्याय पेटी में उरीम और थुम्मीम को रखे, न्याय पेटी में उरीम और थुम्मीम को रखे, जिससे अहरोन उन्हें अपने हृदय पर लिए हुए यहोवा के सामने आए। अपने हृदय पर लिए हुए यहोवा के सामने आए। इस प्रकार हाँ। अहरोन यहोवा के सामने आते समय इज़राइल को हमेशा अपने हृदय पर लगाए रखे। अभी ये जो पत्थर है, ये जो है, इसको उरीम और थुम्मीम कहते हैं, और इसका ना बहुत खास कार्य है। ये मार्गदर्शन दिखाता है। जब भी याजक लोग जाते थे और पूछताछ करते थे कि परमेश्वर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, अगर सही है तो सफेद जो है वो उजियाला होता था, और अगर नहीं है तो काला उजियाला होता था, और कई सारे मार्ग और दर्शन, कई सारे चीजों का हल वो इस तरीके से याजक निकालते थे। हालेलुया। हमें भी दिया गया है पवित्र आत्मा। क्या दिया है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हर समय, हर वक्त, हर पल हमें सिखाता है क्या सही है, क्या गलत है। उस समय देखो हम लोग कितने प्रिविलेज्ड है, मालूम है, कितने सौभाग्यशाली है। उस समय उन्हें ये लेकर जाना पड़ता था परमेश्वर के पास, लेकिन परमेश्वर ने खुद आज एक आत्मा, पवित्र आत्मा दे दिया है, जो हमें जाने से पहले सिखा देता है कि तू सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। समझ रहे हो चर्च? तो तुझे ये लेकर भी चलना है। अगर तुझे नहीं रखते, ये लेकर भी तुझे जाना है। पढ़ो फिर से 28वां वचन। न्याय पेटी में उरीम और थुम्मीम को रखे, जिससे अहरोन उन्हें अपने हृदय पर लिए हुए, अपने हृदय पर लिए हुए यहोवा के सामने आए। यहोवा के सामने है। बिना पवित्र आत्मा के तू यहोवा के सामने नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है? और ये सब कहां पर है, और ये सब चीजें कब आएगी? न्याय की पेटी, ये शोल्डर का कंधों का मणि, उरीम तम्मम, ये कब आएगा? जब तू प्रभु को पहनेगा, जब तू इपोत पहनेगा, तभी ये सब चीजें होंगी। कुछ लोग ना आधे कपड़े में, चर्च में आधे कपड़े में आ रहे, सिर्फ कुर्ता पहने हैं, जांघिया पहने हैं, कमर बंद पहना है, उसमें ही आ गए हैं चर्च में। तुझे पूरा कपड़ा पहन कर आना है। एक दूसरे से बोलो, पूरा कपड़ा पहन कर आना, आधे में मत आना। हालेलुया। यूहन्ना 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा, जो कुछ सुनेगा। अभी वही उरीम और तुम्मीम क्या करता था? वो प्रभु के पास ले जाते थे याजक लोग, और जब लाइट आता था या रोशनी आती थी, वो प्रकाशन होता था, उनको समझ में आता था क्या होने वाला है। लेकिन मैं एक बात कहूं, परमेश्वर ने निर्जीव नहीं, हमें एक जीवित परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। जो हर पल, हर समय हमें सिखाती है, हमें बताती है कि क्या होने वाला है और किस तरीके से प्रभु के राज्य में हमें चलना है। और फिर क्या 14वां वचन? परंतु जो कुछ सुनेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, वही कहेगा, और आने वाली बातें, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा वह करेगा, मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर, वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तुम्हें बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी चीज पर आ रहे, आखिरी चीज पता है, ये सभी चीजों में एक और चीज है जो बहुत सारे लोगों को लगा कि डेकोरेशन के लिए या स्टाइल के लिए। नहीं, हर चीज का एक मतलब है।
ये घंटी और अनार। बोलो घंटी और अनार। बताए बहुत जरूरी है ये। याजक, पता है घंटी क्या करता है? पता है क्या करता है? आवाज। क्या करता है? आवाज। याजक एक आवाज है, एक आवाज है। अगर तू अपने आप को विश्वासी बोलता है और तेरे अंदर आवाज नहीं है तो तू विश्वासी नहीं है, तू याजक नहीं है। याजक एक आवाज है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने आवाज के लिए बुलाया है, आया ना? प्रभु ने क्यों बुलाया हमें? प्रभु ने क्यों, कौन सा गहरा मकसद हमें दिया है? हम ना प्रभु का मकसद ही भूल गए। चर्च में आने के बाद हम बहुत अलग अलग चीजें कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का मकसद ही हम भूल चुके हैं। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है मालूम है? मार्कुस अध्याय 16-15 देखो, मेन मकसद क्या है? मार्कुस अध्याय 16-15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार दो। तुझे आवाज बनना है। एक दूसरे से बोलो, आवाज बनना है। विश्वासियों, आज मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, बहुत सारे विश्वासियों ने अपनी आवाज को बंद कर दिया है। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासियों ने अपनी परिस्थिति के कारण, अपनी चीजों के कारण, अपनी अलग अलग चीजों के कारण आवाज को बंद कर दिया है। तुझे परमेश्वर ने एक आवाज के रूप में बुलाया है। हालेलुया। जगत में जाकर प्रचार करने के लिए तुझे चुना है। एक दूसरे से बोलो, प्रचार करने के लिए तुझे चुना। पता है जब याजक घूमता था मंदिर में, जब वो घूमता था, जब वो अपना कार्य करता था, वो घंटी की आवाज होती रहती थी। तू जब घूमता है कौन सी आवाज होती है? कौन सा आवाज होता है? तू जब संसार में जा रहा है कौन सा आवाज है? कुछ आवाज नहीं है आजकल। हम कॉलेज में जाते हैं, नहीं आवाज है। उनके चीजों में शामिल होते हैं, हमारी चीजों में उन्हें शामिल नहीं करते। ऑफिस में जाते हैं, उनके चीजों में शामिल करते हैं, हमारी चीजों में उन्हें शामिल नहीं करते। हम आवाज नहीं बनते, हमें आवाज बनना है। एक दूसरे से बोलो, आवाज बनना है। आवाज बनो। एक दूसरे से बोलो, आवाज बनो। अगर तू विश्वासी है तुझे आवाज बनना पड़ेगा। स्पीक, प्रभु का वचन कहो, परमेश्वर के वचन को फैलाओ, क्योंकि तू याजक है। आवाज होना जरूरी है। हालेलुया। पता है, और उसके बाजू में एक और चीज कहा, अनार। पहले हम पढ़ेंगे निर्गमन 28, 33 और 34 हम पढ़ेंगे। इस वस्त्र की किनारी पर नीली, बैंगनी तथा लाल सूक्ष्म बटी हुई सन के रेशों से अनार बनवाए, सोने की घंटियों की भी बनवाए, और इन्हें वस्त्र के किनारों के चारों ओर अनारों के बीच में लगा दे। मतलब घंटी है, फिर अनार है, फिर घंटी है, फिर अनार है। अब अनार क्या है? जब तू आवाज बनेगा तब तू फल देगा। चर्च, समझ में आ रहा है? अगर तू आवाज है तो ही तू, अगर तू आवाज नहीं है तो तू फल कहां से लाएगा भाई? अगर तू आवाज है तो ही तू फल देगा। हमें फल देने वाले लोग बनना है। एक दूसरे से बोलो, फल देने वाले लोग बनना। प्रभु के राज्य में फल देने वाले बनना है। आखिरी वचन यूहन्ना 15:8, देखो क्या लिखता है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हाँ,
तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तभी, अभी यहाँ पे दो है, दो फल है, एक है आत्मिक फल, एक है शारीरिक फल। और चेले बनने के लिए दोनों फल का होना जरूरी है। हालेलुया। तो चेले कैसे बनते हैं? जो गुरु ने कहा उसको पूरा करने पर हम चेले बनते हैं, ये याद रखो। जो गुरु कहता है उसे पूरा जब हम करते हैं तब हम गुरु के चेले बनते हैं, लेकिन अगर हम पूरा ही नहीं करते तो हम चेले नहीं बनते। तो पिता की मर्जी है कि हम फल लाए, हम आवाज बने। बोलो एक दूसरे से, बोलो आवाज बने, फल लाए। वो जोर से बोलो, आवाज बने, फल लाए। हालेलुया। एक छोटा सा रिकैप आप लोगों के लिए। 9 चीजें देखी। कितनी चीजें हैं याजक के वस्त्र में? और ये याजक का वस्त्र पहनकर किसके सामने हम आते हैं? परमेश्वर के सामने। योद्धा का वस्त्र पहनकर किसके सामने जाते हैं? शैतान के सामने। और याजक का वस्त्र पहनकर परमेश्वर के सामने। हालेलुया। और जिस प्रकार से शैतान को 9 रत्नों से भरा था, वैसे ही परमेश्वर ने इस कपड़ों में 9 चीजें रखी है। 9 अलग अलग चीजों के द्वारा यह कपड़ा बनाया गया है। जांघिया जो हमें पाप से छुटकारे को दर्शाता है। कुर्ता जो हमें परमेश्वर की आज्ञा पालन को दर्शाता है। पगड़ी जो हमें दर्शाता है कि हमें पवित्रता में चलना है। नीला अंगरखा जो दर्शाता है कि मैं स्वर्ग का हूं। हालेलुया। इपोद जो हमें दर्शाता है कि मुझे यीशु को धारण करना है। किसको धारण करना है? यीशु को धारण करना है। न्याय की पाटी जो दर्शाती है कि मुझे एक दूसरे से प्यार करना है। कंधों के मणि दर्शाता है कि मुझे एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी को निभाना है। उरिम और थम्मम ये दर्शाता है कि मुझे पवित्र आत्मा के निर्देशन में, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में मुझे चलना है। और आखिरी चीज, मुझे आवाज बननी है परमेश्वर की। हालेलुया। और जब मैं आवाज बनूंगा तब मैं फल को ले आऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? कितने लोग चाहते हैं ये वस्त्रों को लेने? अपने छाती पे हाथ। इस समय चर्च सारे लोग अपने छाती पर हाथ। हो सकता है आप अधूरा वस्त्र पहनते होंगे, लेकिन परमेश्वर आज आपको पूरा वस्त्र से भर देगा। और यह आपकी जिम्मेदारी है ये पहनने की। प्रभु ने दिया है, जिम्मेदारी आपकी है पहनने की। हालेलुया। प्रे करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सारे लोग जिन्होंने प्रभु आज अंगीकार कर रहे हैं, इस बातों को कह रहे हैं कि प्रभु मुझे ये वस्त्र पहनना है। हो सकता है अधूरा, हो सकता है नहीं ऐसा वस्त्र होगा, लेकिन मैं चाहता हूं प्रभु एक याजकीय वस्त्र प्रभु इनके जीवन में आने दे। एक याजकीय वस्त्र इनके जीवन में होने दे। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया। एक जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए, जोरदार तरीके। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।